तो उनका जो सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेकार का नारा है। आज वो दोषी को बचा रहे हैं। अगर यही काम किसी विपक्ष के नेता ने कर दिया होता तो विपक्ष के नेता का घर टूट जाता, बुलडोजर चल जाता, घर तोड़ दिया जाता। उन्होंने 100 एपिसोड मन की बात के कर लिए, पर प्रधानमंत्री जी ने एक एपिसोड ये बताओ कॉन्फ्रेंस करके कभी देश के नौजवानों का, कभी किसानों का, कभी व्यापारियों का, कभी कर्मचारियों का, किसी खिलाड़ी का बात की है देश के प्रधानमंत्री ने? जब ये बदनाम कर रहे हैं, जब मेडल लेके आए थे प्रधानमंत्री जी फौरन घर बुला लिए, तो उस टाइम टाइम वेस्ट नहीं हुआ प्रधानमंत्री का। आज दिल्ली में बैठा टाइम वेस्ट हो रहा है प्रधानमंत्री। अरे तो इन बेटियों के साथ कुछ थोड़ी हुआ कि इनको बुला लेंगे? तो वो ये पागल है बैठी है। नमस्कार, तो मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। 23 अप्रैल यानी पूरे एक हफ्ता हो गए इस आंदोलन धरना को, एक हफ्ता हो गए। कहा जा रहा था FIR दर्ज हो जाएगी, उसके बाद बात बन जाएगी, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद भी अभी भी देखिए आप ये तस्वीरें देखिए, पहलवान अभी तक यहाँ डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। पहलवान संघर्ष समिति का ये धरना जारी है और सच की लड़ाई के लिए पहलवानों का महासंग्राम यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि अब ये राजनीतिक मंच भी बन चुका है। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोग आए। जी बताइए, ये लोग तो भाई अपनी जायज़ मांगों को लेकर, कहा जा रहा है इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग राजनीति करने चले आए? राजनीति करने नहीं आए। जो देश के अंदर बेटियों का अपमान हो रहा है, शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ हम जो उनकी आवाज़ है उसको बुलंद कराने के लिए आए कि कम से कम उन बेटियों ने, जिन बेटियों को ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस देश के अंदर जो बेटी देश का नाम रोशन करती हैं खेलकर, भारत के संविधान में जो बेटियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक मौका दिया है, संविधान में एक व्यवस्था दी है, जो महिलाओं को पहले बोलने का अधिकार नहीं था, आज वो संविधान की बदौलत नेशनल स्तर पर खेलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं और वो देश का नाम रोशन करती हैं। और उन्हीं बेटियों के साथ जो शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ हम भी आवाज़ उठाना आए कि इन बेटियों ने हिम्मत की है। जो दोषी ने, जो इनके साथ में, बेटियों के साथ में जो दुराचार किया है, जो शोषण किया है, उसको देश के अंदर उसको सजा मिले, वो जेल जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो आज मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार के आदेश पर नहीं हुआ है। अगर सरकार के आदेश पर मुकदमा दर्ज होता तो पहले ही दर्ज हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है, ये संविधान की देन है। हम ये मांग करते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर FIR दर्ज कराई है, हाई कोर्ट ने दखल देकर FIR दर्ज कराई है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से मांग करते हैं कि सरकार तो इनको जेल नहीं भेजेगी, कोर्ट इनको जेल भिजवाए। और उसको जब तक जेल न भेजा जाएगा, हम भीम वाहिनी की तरफ से हम धरना देते रहेंगे। हमारा समर्थन बेटियों के लिए। कुछ क्या जानकारी है आपके पास, क्या जानकारी? आप लोग इस मामले को लेकर इतना तूल क्यों दे रहे हैं? ये तूल नहीं दे रहे। कोई बेटी अपना अपमान, अपनी इज्जत के लिए कहीं कोई बैठ कर के जंतर मंतर पर ये नहीं कहे कि मेरे साथ ये हुआ है। जब उन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, तभी तो उन्होंने आवाज। यहाँ बैठी किसी बेटी के साथ अत्याचार नहीं हुआ है। जिनके साथ हुआ है उनकी आवाज उठाने के लिए आज बेटी यहाँ बैठी हैं। तो उनका जो सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेकार का नारा है। आज वो दोषी को बचा रहे हैं। अगर यही काम किसी विपक्ष के नेता ने कर दिया होता तो विपक्ष के नेता का घर टूट जाता, बुलडोजर चल जाता, घर तोड़ दिया जाता। आज को सरकार का MP है, सरकार का कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, वो उसको हटा नहीं पा रहे हैं। अडानी जी को नहीं हटा पा रहे हैं, उनकी जांच नहीं करा पा रहे हैं, तो दोषी को कैसे कराएंगे? आज जिसके पास में, जिसके ऊपर 48 मुकदमे, उसे सरकार बचा रही है। नहीं, क्या मुकदमे से आप लोग तय करेंगे कि वो दोषी है नहीं दोषी है? औरों के ऊपर कैसे हो रहा है? औरों के ऊपर भी तो जरा सा कोई मुकदमा होता तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और इतना बड़ा तूल पकड़ रहा जो नेशनल स्तर का मामला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है ये मामला, तो इसे आप झूठा मानते क्या? ये झूठा मामला नहीं है। बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बेटियाँ आई हुई हैं वो सिर्फ एक प्रदेश की हैं, बाकी न तमिलनाडु, न कश्मीर, न बिहार, न झारखंड, न असम, न राजस्थान, न पंजाब, न इधर का जो इलाका आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ से नहीं है, सिर्फ हरियाणा से ही। क्यों? और मामला इतना पुराना है तो अब क्यों? पुराना मामला तो आसाराम बाबू का भी था। उस बेटी ने हिम्मत की थी, जो उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज वो भी जेल के अंदर है, तो दोषियों को क्यों बचाया जा रहा है? आज जो बेटियां आवाज उठा रही हैं उनको भी डराया जा रहा है। और जिन जो अभी आपने कहा कर्नाटका, महाराष्ट्र, आसाम का और प्रदेशों की बेटियां हैं, उनको डरा दिया गया है कि अगर तुमने बोला कि हम तुमको काम नहीं देंगे, तुमको खेल के संग में नहीं लगाएंगे, तुम्हें आप विदेश नहीं भेजेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेलने देंगे, तो आज उनको डरा दिया गया। जो डर नहीं रही है आज वो यहाँ पर बैठे हुए मुकाबला कर रही है।
बताइए कौन डर रहा है? जनता डर रही है और कौन डर रहा है? अब जनता जनता कैसे डरेगी लोकतंत्र में? हाँ लोकतंत्र है लेकिन तानाशाही रवैया चल रहा है ना, तानाशाही रवैया चल रहा है। आप तो कैसे तानाशाही? कैसे तानाशाही? तानाशाही है कि प्रधान ये आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तानाशाही अगर होती ना तो गोलियों से उड़ा दिए जाते आप लोग। नहीं गोलियों से उड़ा देते हैं क्योंकि उनकी तानाशाही चल रही है, उनकी सरकार जनता ने उनको चुन के भेज दिया है। अब वो अपनी मन की मर्जी कर रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। आप लोग राजनीति क्यों करने आए? नहीं राजनीति क्यों करने आएंगे हम? राजनीति कर रहे हैं आप? नहीं राजनीति हमारा तो संगठन है। कर रहे हैं लेकिन नहीं संगठन है हमारा, राजनीति तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ना। अगर राजनीति नहीं करते तो आपको टोपी उतार के आनी चाहिए, आम जरूर- सिविल ड्रेस। नहीं हमारे संगठन से यही तो हमारी पहचान होगी। हाँ, नहीं तो गलत है ना ये। हमारा संगठन है ना ये, तो हम अपने संगठन आप के साथ संगठन में का आए हैं। प्रचार करने आएंगे इस मंच नहीं, से? प्रचार नहीं है, हमारा संगठन है और बेटियों के साथ में आए हैं, जिस बेटी के साथ में बेटी के साथ है या संगठन का प्रचार? बेटियों की आवाज उठाने के लिए आए हैं, जो दोषी है उसको सजा दिलाने के लिए अपने संगठन के माध्यम से हम प्रदर्शन करने आए। हम भी बुलंदशहर में हमने प्रदर्शन किया था, हमने अपनी आवाज उठाई थी, हम वहां भी धरना देके बैठेंगे। आज तो हम यहाँ समर्थन देने के, हम वहां धरना देके बैठेंगे, जब तो गिरफ्तार नहीं होगा हम बैठे रहेंगे धरने पर। जी भाई साहब क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब एक साथ होकर सभी सामाजिक संगठन हम अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। जिस देश के प्रधानमंत्री जिस तरह मन की बात कर रहे हैं, वो मन की बात तो सिर्फ कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में आकर कब इन बेटियों के साथ इंसाफ होगा? वह देश के प्रधानमंत्री मीडिया से कब रूबरू होंगे? उन्होंने 100 एपिसोड मन की बात के कर लिए, पर प्रधानमंत्री जी ने एक एपिसोड ये बताओ कॉन्फ्रेंस करके कभी देश के नौजवानों का, कभी किसानों का, कभी व्यापारियों का, कभी कर्मचारियों का, किसी खिलाड़ी का बात की है देश के प्रधानमंत्री ने। हम देश के प्रधानमंत्री जी से और भाजपा सरकार से ये पूछना चाहते हैं, कब आप लोग ये धरने पे बैठे हमारे अनमोल रतन जो देश के लिए खेले हैं? पहले जब ये मेडल लाते थे हम हरियाणा के लोग कहते थे कि ये जाट हैं, हम गौरव महसूस करते थे, और देश का हिंदुस्तान का आदमी कहता था ये खिलाड़ी हैं। आज जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने एक जाति विशेष का रूप देके इन्होंने इस प्रदर्शन को साबित करने की कोशिश की है, पर देश की जनता ने, ये यूपी से हमारे भाई आए हैं, बिहार से आए हैं, पूरे देश से लोग आए हैं। सलाम साहब क्यों आए यहाँ पर? ये हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़कियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है इनके समर्थन में आए। कहाँ से आए? बुलंदशहर। वहाँ से चले आए आप? हाँ जी। कैसे आए? अपने वाहन से आए, अपने जैसे भी आए हैं। तो इन बेटियों के साथ क्या गलत हुआ, जाति हुई? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मंत्री को तो यहाँ आ जाना चाहिए, आपसे पहले आ जाना चाहिए। और कोई काम नहीं है प्रधानमंत्री के पास? काम सब है, ये भी काम जरूरी देश था। को संभाल रखा है, 18-18 घंटे काम करते हैं वो। ये भी बहुत जरूरी था। लड़कियों के साथ में जो अत्याचार हुआ था, ये भी बहुत जरूरी काम है। देश की बदनामी हो रही है, ये बहुत देश की बदनामी है। इसमें अत्याचार जो है देश की बदनामी है। ये चंद लोग बदनाम कर रहे हैं देश को। चंद ने लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग बदनामी करवा रहे हैं। इस बात को यहाँ आ जाना चाहिए। हाँ। और कोई चीज नहीं दिखा रहे हैं मीडिया वाले। तो ये है। हाँ जी बताइए। जब ये बदनाम कर रहे हैं, जब मेडल लेके आए थे प्रधानमंत्री जी फौरन घर बुला लिए, तो उस टाइम टाइम वेस्ट नहीं हुआ प्रधानमंत्री का। आज दिल्ली में बैठा टाइम वेस्ट हो रहा है प्रधानमंत्री अरे तो इन बेटियों के साथ कुछ थोड़ी हुआ कि इनको बुला लेंगे? का। तो ये पागल है बेटी है, अगर नहीं हुआ तो ये पागल है। कहा जा रहा है किसी और के साथ हुआ है। कहा जा रहा है किसी और का, वो भी तो किसी की बेटी होगी। उनके अंदर हिम्मत है, उन्होंने आवाज तो उठाई है ना। अगर ये है जो आवाज नहीं उठा रहे, ये सियासत है। सियासत किसके खिलाफ है? ये सियासत क्या प्रधानमंत्री बनेंगी? ये प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे खिलाड़ी। कुश्ती संघ अध्यक्ष को हटाएंगे आप लोग? तो हटाइए। खेल में राजनीति क्यों? खेल में खिलाड़ी बने ना, राजनीति क्यों बने? किस राजनेता के पास किस चीज की डिग्री है? अमित शाह का बेटा के पास क्रिकेट का क्या पता है? वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है। आपकी डिग्री कितनी है? सर मेरा कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं सपोर्ट में आया हूँ। मेरे पास होता तो मैं बन जाता ना। मेरे पास कुछ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ सपोर्ट करने आया हूँ ना। अमित शाह के बेटे के पास क्या है क्रिकेट का, क्यों बीसीसीआई के अध्यक्ष है? काबिलियत है उनके अंदर। क्या चीज का काबिलियत है? पूरे देश के बारे में जानते हो? वो देश के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका बाप गृह मंत्री है, असली राष्ट्रवादी है। सर उसका असली राष्ट्रवादी। सर आज राष्ट्रवादी पता लग रहा है ना, राष्ट्र के लिए नाम करे थे ये खिलाड़ी। आज क्यों नहीं है राष्ट्रवादी का सपोर्ट करने के लिए? इनकी क्रोनोलॉजी समझिए आप। किसी चीज पक्का मकान दे रहे हैं, राम मंदिर बन गया, शौचालय बना दिया, शौचालय बना दिया। सर शौचालय, राम मंदिर के बनने से नौकरी नहीं मिलती, राम मंदिर के बनने से आईएएस नहीं बनता, राम मंदिर के बनने से जज नहीं बनता, राम मंदिर के नहीं मंदिर अभी गए राम मंदिर, आईएएस मंदिर में क्या मिल रहा है? हम खड़े रहेंगे। मंदिर बनने से केवल पूजा होता है।
मंदिर बनने से केवल पूजा होती है। मंदिर बन, हमें चाहिए स्कूल, हमें चाहिए स्कूल, हमें चाहिए स्कूल, हमें चाहिए कॉलेज, हमें चाहिए यूनिवर्सिटी, जहाँ से आईएएस बनते हैं, जहाँ से जज बनते हैं, जहाँ से जज बनते हैं, आईएएस बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। राम मंदिर से पूजा करने वाला नहीं बनता, राम मंदिर से नहीं बनते, राम मंदिर से नहीं बनते। हमें चाहिए स्कूल, हमें चाहिए अस्पताल, हमें चाहिए अस्पताल, हमें चाहिए अस्पताल। अस्पताल का मरीज कहाँ से होगा? मंदिर से ठीक होगा। मंदिर बनेगा 100 भिखारी बनेंगे, अगर मंदिर बनेगा 100 भिखारी बनेंगे, एक स्कूल बनेगा तो 100 आईएएस पीसीएस बनेंगे। आपने कितना पढ़ाई किया है? कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? अगर मंदिर बनेगा उसमें पुजारी बनेंगे, खाना नहीं मिलेगा, भिखारी बनेंगे, स्कूल बनेगा उसमें शिक्षा वाले बनेंगे। सर ये जो चश्मा लगाए हुए हैं किसको बदौलत है? हमें चाहिए शिक्षा का मंदिर, ये स्कूल और बाबा साहब के संविधान के बदौलत है। अगर आज हम जंतर मंत्र पे खड़े हैं तो ये भी बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। आज हम जंतर मंत्र पे सब बहन बेटी के साथ नारा लगा रहे हैं, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, हमें अयोध्या में राम मंदिर चाहिए, हमें अयोध्या में राम मंदिर चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। ऐसा मंदिर चाहिए जिसमें शोषण होवे, हमें राम मंदिर भी चाहिए। राम मंदिर चाहिए। मतलब अगर इन्होंने अपराध नहीं किया उस मंत्री ने, तो माननीय मोदी जी यहाँ पूछ रहे क्यों नहीं आए कि तुम्हारे साथ अत्याचार क्या हो रहा है और धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हैं? साबित हो गया। क्या साबित नहीं हुआ? अरे जनता पूरी, भारत की पूरी जनता। साबित हो गया। ये अपराध यहाँ पे दिखाना कितने साबित हो रहे हैं, उनमें सजा नहीं हो रही। इतने और कर लेगा तो ये सत्ता में बैठ कर इतना राक्षस जो सत्ता में बैठ के जो छीन रहा है कि वो चुन के घर है, और ये कह रहे साबित हो गया। स्कूल या राम मंदिर? चाहे बीजेपी हो, स्कूल चाहिए या राम मंदिर, लेकिन सरकार के अंदर राक्षस नहीं होना चाहिए। स्कूल या राम मंदिर? स्कूल या राम मंदिर? स्कूल या राम मंदिर? हमें चाहिए स्कूल। शिक्षा होगी देश आगे बढ़ेगा, ना मस्जिद से काम चलेगा, राम मंदिर से काम चलेगा। शिक्षा होगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो देखिए, कभी कभी कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कभी कभी दृश्य ही बताते हैं। उस दृश्यम से आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन है, इनका क्या अंदाज है, क्या चाहते होंगे। हुलिया देखिए इनका, भाई साहब का, आंखों में गांधी जी का चश्मा, हाथ में तिरंगा, धोती, उसके बाद इन्होंने लिखा है पप्पू है ना फिर इतना भय क्यों। यानी ये जो गांधी है ये राहुल गांधी का पुजारी है कि भारत का पुजारी? नहीं, हम इसलिए ये लेकर आए हैं, ये हमें जरूरी नहीं है, हम इसलिए लेके आए हैं कि इनसे हमने एक मुलाकात क्या कर ली, मेरे ऊपर मध्य प्रदेश की पुलिस ने 110 गुंडा एक्ट लगा दी, जबकि मैंने कभी कोई अपराध ही नहीं किया है। इसलिए ये लेकर आए थे हम। कल जाएंगे प्रधानमंत्री भवन ज्ञापन देने के लिए। नहीं, आपने क्या बोल दिया था राहुल को? पप्पू बोला था? नहीं, ये तो मीडिया वालों ने छापा है, मीडिया का अखबार है। मीडिया सही काम नहीं कर रहा है? नहीं, सही कर रहा है तब मीडिया। नहीं, आपका कसूर क्या है? देखिए, हमारा कसूर ऐसा है कि राहुल गांधी से मिले तो बीजेपी वालों को ऐसा लगता है कि ये कांग्रेसी है। इस वजह से। क्या कांग्रेसी होना गुनाह है? गांधी जी भी कांग्रेस में थे? नहीं तो, पर ये जिसकी सरकार है, जिसका सत्ता है, उसका बोलबाला है, तो उसमें आप क्या बोल सकते हैं? मतलब जो सत्ता है सही नहीं चल रही है? हाँ, नहीं चल रही। शिवराज सरकार दहाड़ रहे हैं, मोदी जी दहाड़ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, खुश है कि नहीं? नहीं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार से हम तो खुश नहीं हैं, ना वहाँ की जनता है। और अपन इसलिए नहीं कह सकते कि अपन खुश नहीं, जनता नहीं है। ये तो 2024 का डिसीजन आएगा। मतदाता ताकत होती है, मतदाता चुनाव चुनती है, सरकार बनाती है। अपन और हम और आप कैसे कह सकते हैं कि भाई अपन नहीं चाहते? आपने हुलिया कब बनाया? हम 2011 से बने हुए हैं। हम 2 बार देवरी से दिल्ली तक साइकिल यात्रा से आ चुके, किसान आंदोलन में रहे और अन्ना जी के आंदोलन में रहे, और अभी हम आए थे तो जनता मंत्र में देखा तो। रोजी रोटी कैसे चलती है आपकी? रोटी रोजी ऐसी चलती है कि जो विधायक को टिकट मिलती है, प्रचार कर दो तो वो भी पैसा दे देते, बाकी घर की किसानी है। यानी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं आप? नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए क्यों करेंगे? पर हम इसलिए है कि जो सच है हम वो बताना चाहते हैं। क्या सच? सच ये है, आज यहाँ जो पहलवान आंदोलन कर रहा है ये कौन है?
ऐसा कोई आम आदमी तो है नहीं कि जिसकी कोई पहचान ना हो। इनका तो नाम बड़ा है, और जब इनने किसी सांसद पे आरोप लगाया है तो उसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको जेल क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। कहाँ पढ़ा आपने? ये सब आरोप झूठे हैं, ये सब सियासत करने आए हैं। श्रीमान जी, हमें आप एक चीज़, अगर ये सब आरोप झूठे हैं तो उसकी भी पुष्टि कर देनी चाहिए। इन लोगों को लिखित में दे देना चाहिए कि इनके ऊपर ना मुकदमा होंगे, ये बेकसूर है, बात खत्म हो गई। मतलब ये बेकसूर हैं? कौन ब्रिजभूषण बेकसूर हैं? नहीं, आप बोल रहे हो कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारा नेता बेकसूर है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो इनको लिखित में दे देना चाहिए बीजेपी सरकार को कि भाई आंदोलन ना करो, उसका कुछ नहीं होगा, वो निर्दोष है। गांधी जी से आपने क्या क्या शिक्षा हासिल की? देखिए, गांधी जी से हमने दो शिक्षा ली है। अहिंसा परमो धर्मा। सरकार चाहे कितना ही अत्याचार करे, चाहे कुछ भी पावर दिखाए, आप तो आराम से बैठ जाओ और शांति के मार्ग से आप जरूर जीतोगे। सत्य विजेते, सत्य है, हारो मत। किसान को कैसे बोलते थे ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, पर जीता था, ऐसे ये भी जीतेंगे। देश की हर घर की बेटी बन जाएगी, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? हाँ। यकीन है? हाँ, यकीन है। अगर देश, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और मोदी जी का चुनाव मेन है, वो बोलेंगे भाइयों बहनों, मेरे देश की जनता, अभी ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मोदी जी अभी सुन लेंगे क्योंकि चुनाव आगे है। अगर जैसे मीडिया अगर सही कवरेज कर देगी देश में। मीडिया के ऊपर सवाल मत खड़े करिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे क्या दिख रहा है? हाँ, तो जीत जाएंगे। हाँ, तो जीत जाएंगे। देखिए, एक सिरे से राष्ट्रीय मीडिया आई है कवरेज करने के लिए। हाँ, तो जीतेंगे ना? हाँ, जीत जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।